कि महागठबंधन के नेता कट्टा छर्रा दोनाली, कट्टा छर्रा दोनाली की बात करने वाले विकास की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जी, आपके पार्टी का कोई भी नेता, आपके बुद्धिजीवी वाद विवाद संवाद हो जाए, बिहार के विकास के मुद्दे पे स्थान आप तय करें, समय आप तय करें। नमस्कार, मैं विकास कुमार, आप देख रहे हैं जनश्री। देखिए, आज बीजेपी का सबसे बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था, जहां पे राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु पासवान जी थे। गुरु प्रकाश पासवान जी एक बार फिर से तेजस्वी यादव पे कटाक्ष किए हैं। वो कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि अगर आप विकास की बात करते हैं तो एक बार आप संवाद कर ही लीजिए। तिथि आप तय करेंगे और स्थान आप तय करेंगे, एक बार संवाद कर लीजिए। जो गोली और छर्रे और दुनाली की बात करता था, आज वो विकास की बात कर रहे हैं। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं गुरु प्रकाश पासवान जी, आप ज़रा गौर से सुनिए। कि महागठबंधन के नेता, जबरदस्ती अपना नाम घोषित करवाने वाले नेता श्रीमान तेजस्वी यादव जी सवाल जवाब कर रहे हैं। ऐसे बेकार बेकाम नेता भी सवाल जवाब कर रहे हैं। पूरे बिहार में घूम के पूछ रहे हैं कि मोदी जी आपने क्या किया, मोदी जी आपने क्या किया। हम पूरे आत्मविश्वास और विनम्रता के साथ बताना चाहते हैं, तेजस्वी यादव जी, आपके पार्टी का कोई भी नेता, आपके बुद्धिजीवी, आपके विद्वान नेता प्रवक्ता, आप स्वयं और हमारे पार्टी का युवा मोर्चा का कोई नेता वाद विवाद संवाद हो जाए, बिहार के विकास के मुद्दे पे स्थान आप तय करें, समय आप तय करें, तिथि आप तय करें। बिहार के विकास का ख्याल आ रहा है आपको। विचित्र है। विकास के मानक क्या होते हैं? हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी। तेजस्वी यादव जी, 2005 और 2025 का बिहार बुनियादी परिवर्तन है, बुनियादी परिवर्तन है। अंग्रेजी में कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्म्ड बिहार, बिहार ट्रांसफॉर्म्ड। और आप आज विकास का हिसाब किताब पूछ रहे हैं। हमें अच्छा लगा, हमें यह सुन के अच्छा लगा कि अपराध, भ्रष्टाचार, भय, नरसंहार, लूटपाट, सजायाफ्ता लोग भी चुनावी विमर्श में विकास की बातों को ला रहे हैं। कट्टा छर्रा दोनाली, कट्टा छर्रा दोनाली की बात करने वाले विकास की बात कर रहे हैं। बिहार अब कट्टा छर्रा दोनाली से आईआईटी, आईआईएम, एम्स, एयरपोर्ट पे बढ़ चुका है। ध्यान रखना चाहिए आपको। तेजस्वी यादव जी, आपके लिए और आपके साथियों के लिए मैं 10 छोटे छोटे बिंदु लेकर के आया हूं। आप विश्लेषण करें, आप उसका अध्ययन करें। पहली प्रमुख बात है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की। जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है, आता है पटना का मेट्रो। हम सपना देखते थे, बिहार का व्यक्ति बिहार के बाहर जाता था, दिल्ली जाता था तो देखता था क्या मेरे पटना में भी एक दिन शहर के अंदर का जो घूमना है वो मेट्रो से संभव है। टॉप क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर पटना मेट्रो। प्रधानमंत्री जी ने न सिर्फ शिलान्यास किया, उन्होंने सुनिश्चित किया कि लोकार्पण भी हो। ध्यान दीजिएगा, हम सिर्फ बात नहीं करते, शिलान्यास और लोकार्पण दोनों की बात होनी चाहिए। यह बहुत आवश्यक है। यह इस बात से ही सिद्ध होता, प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बनने के बाद 50 से ज्यादा बार बिहार आ चुके हैं। यह उनका स्नेह और संवेदनशीलता दिखाता है, कमिटमेंट दिखाता है। आपके पिताजी यूपीए सरकार में मंत्री थे, मनमोहन सिंह जी कितने बार बिहार आए थे, हम आपसे पूछना चाहते हैं। खैर, बिंदुवार हम चलते हैं, क्रमशः चलते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे प्रमुख बात पटना मेट्रो की। आप आगे बढ़िए। बेगूसराय में गंगा नदी पर 1870 करोड़ का ओटा सिमरिया पुल, यह विशेष है। इस पुल की विशेषता है साथियों कि एशिया का दूसरा सबसे चौड़ा मल्टी स्पैन
केबल स्टैंड रिवर ब्रिज है, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा। भारत की बात नहीं कर रहा हूं मैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में मेट्रो के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर मार्वल एक उदाहरण के रूप में बेगूसराय में किसने कल्पना की थी? दशकों तक, डेकेड्स आप लोग शासन में रहे, कांग्रेस पार्टी शासन में रही, किसी के ध्यान में कोई ख्याल नहीं आया। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है तो बिजली की बात होती है, इलेक्ट्रिसिटी की बात होती है। औरंगाबाद के नवीनगर में 29,000 करोड़ की लागत से 2400 मेगावाट का देश का दूसरा सबसे बड़ा पावर प्लांट बन रहा है। हम टॉप 5 टारगेट कर रहे हैं। आपके समय में बॉटम 5 होता था, आखिरी के 5 की श्रृंखला में आने की लड़ाई होती थी। आज टॉप 5 में बिहार आ रहा है। पटना मेट्रो, एशिया का दूसरे सबसे बड़ा ब्रिज, पावर प्लांट देश का दूसरा सबसे बड़ा औरंगाबाद में। कौन सोच सकता था साथियों कि औरंगाबाद, बेगूसराय हिंसा के लिए जाने जाते थे, नरसंहार के लिए जाने जाते थे, माओवाद हिंसा के लिए जाने जाते थे, और आज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाने जाते हैं। तो हिंसा और नरसंहार से इंफ्रास्ट्रक्चर की यात्रा यह हमने तय की है साथियों। बक्सर में चौसा का थर्मल पावर प्लांट का उद्घाटन किया गया है, और बिजली के क्षेत्र में बिहार आत्मनिर्भर कैसे बने, इस सपने को पूरा किया जा रहा है। इसको स्वीकार करना हो। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात जब भी होगी तो एयरपोर्ट की बात होगी। हम लोग उतरते थे पटना एयरपोर्ट पे, नया टर्मिनल बनने से पहले लोग उपहास करते थे कि एयरपोर्ट है कि बस का ये स्टैंड है। कोई एरोब्रिज नहीं था, ये टर्मिनल था। जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया टर्मिनल, ये पूरे देश में, पूरी दुनिया में, बिहार का व्यक्ति बिहार के बाहर, बिहार का व्यक्ति भारत के बाहर जब वो एयरपोर्ट देखता है तो गर्व से उसका सीना चौड़ा हो जाता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक मौलिक जरूरत है साथियों। आपका परिवार राघोपुर से 30 साल से अधिक विधायक रहा। बाढ़ दियारा का क्षेत्र, महीनों तक वो क्षेत्र सभ्यता से कटा रहता था, कोई ध्यान नहीं दिया। कच्ची दरगाह पुल आप गए होंगे, 6 लेन का ब्रिज गंगा जी के ऊपर बना करके वो क्षेत्र, वो गांव, वहां के लोग इमरजेंसी में अस्पतालों से ना कट जाएं, वहां के बच्चे इमरजेंसी में शिक्षा से वंचित ना रह जाएं, यह आवश्यक है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से यह चर्चा करना जरूरी है कि हमारे लिए बक्सर हो, औरंगाबाद हो, बेगूसराय हो, राघोपुर हो, ये सब हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता का केंद्र है। ये पहली बात। दूसरी बात जो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं, तो सुना होगा किस तरीके से तेजस्वी यादव पे कांटा डालते हुए नजर आ रहा है। एक बार बोल रहे हैं विकास की बात, वो लोग कह रहे हैं जो गोली और छर्रे की बातें करते थे आज से 15 साल पहले। इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वैसे ही खबरों के साथ बने रहिएगा जनसृष्टि पटना।